जैसे कि देख रहे हैं जहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है ट्रैफिक की बाज़ार में, उसी के चलते हम बाज़ार वालों ने जो फैसला किया है जहाँ से ये मंडी शिफ्ट की जाए। ये मंडी हमने शिफ्ट करने के लेटर दिए हैं अपने एलजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को। ये लेटर हमने दिया है। हमने ये उनसे मांग की है कि इस मंडी को जहाँ पे हमारी बीएसएफ बाग के सामने शिशु समाधि है वहाँ पे शिफ्ट किया जाए इसको, जो काफ़ी देर से थोड़ी चर्चा में भी है वो चीज़ जगह। जैसे उस जगह का अभी तक आज तक आपने लोगों ने देखा कुछ हो नहीं रहा। उसको ना होने का कारण है ये आरएसपुरा के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब, जिन्होंने कोई ठोस कदम वहाँ पे उठाया नहीं। हम ये देखते हैं कि इतना कुछ वहाँ उस जगह पे हो गया है मगर इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वो क्यों नहीं उठाया? जहाँ तो इनका पर्सनल कोई मुआवजा है उन पे जो इतना एक्शन नहीं ले पा रहे। जहाँ पे आरएसपुरा में अगर कोई भी एक ईंट से ईंट लगती है, कहीं घर पे लगती है, तो तब जहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। कोई गली में कोई काम होता है तब ये पहुँच जाते हैं। हर जगह कोई काम होता है ये पहुँच जाते हैं। मगर जहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे? ये कुछ पोलिटिकल लोग हैं बीच में इन्वॉल्व इसके, जहाँ इन्होंने ये जगह खुद खरीदी हुई है, जो इस जगह को जो अपने वो कर नहीं रहे, इसको थोड़ा सा इस पर कोई अपना विचार नहीं रख रहे। उस जगह को लेकर खाली जगह पड़ी हुई है मगर ये उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जैसे आपने हमने देखा कि गैर ढंग से कोई ढांचा एक बनाया गया था पीछे जी, इन्होंने बोला कि हम तोड़ेंगे, इन्होंने कुछ नहीं वो किया अभी चर्चा में, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें एसडीएम साहब ने डिमांड करने के ऑर्डर दिए हैं। कल हमने उनसे जवाब मांगा उसका चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब, जो एसडीएम साहब ने डिमांड का आपको ऑर्डर दिया वो हमें दे दिए, मगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी जान छुटकाने के। पुलिस ने हमें प्रोटेक्शन नहीं दी, मगर पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलेआम की कि ये मेरे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है एसडीएम साहब का। इन्होंने एसडीएम साहब ने मेरे को डिमांड करने का ऑर्डर दिया है मगर हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही। आज हम इनसे ऑर्डर मांग रहे हैं, जो हमें ऑर्डर देने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे वो हमारी जुबानी बात हुई थी, हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था तोड़ने का। ऐसे लोग हैं बीजेपी वाले, ऐसे लोग हैं जो चेयरमैन बैठाया हुआ है। मैं बीजेपी से ये मांग करता हूँ रविंद्र रैना जी से भी इस चेयरमैन को हटाया जाए। जहाँ से गाड़ी नहीं पहुंच रही वहां भी हम गाड़ी पहुंचाएंगे और वहां से भी हम जिया कि एक तो जो म्यूनसिपैलिटी ने काम किए हैं, कुछ लोगों को वो काम पच नहीं रहे, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई म्यूनसिपैलिटी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आरएसपुरा म्यूनसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन लोगों से आरएसपुरा म्यूनसिपैलिटी के अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही, वो कोई ना कोई शगुफा बनाकर, कोई ना कोई किसी किस्म का भी कोई ऐसा षड्यंत्र रचकर म्यूनसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं इस मंच से उन लोगों को भी ये कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन के ऊपर अलांछन लाने से पहले अपने गिरेबान में झांके और जो अलांछन लगाते हैं उसे सबूत करें, प्रूफ करें कि म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन ने किसी से कोई पैसा लिया। और यहाँ तक बात है, ये इन्होंने कहा है कल कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन वहाँ पहुँच जाता है। म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन के पास 30 लोगों का स्टाफ है, चेयरमैन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिम्मेवार लोग बैठे हैं जिनकी वो ड्यूटी बनती है, वो जाएंगे, वो देखेंगे। ना म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन पहले किसी वार्ड में गया था किसी के काम को रुकवाने, ना आज इसके बाद जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को आज आपके माध्यम से ये जरूर कह देना चाहता हूं कि कम से कम मीडिया को बुलाने से पहले पेपर वर्क कर लें और ये जान लें कि वो लैंड है किसकी और उस लैंड के ऊपर जो बना हुआ है वो किसका है और जो बनी हुई दुकानें हैं उसके अंदर कौन लोग बैठे हैं। ये थोड़ी वाकफी जरूर कर लिया करें कि वो म्यूनसिपैलिटी के ऊपर आरोप लगाने से पहले। और मुझे ये भी पूरा पता है कि ये जो लोग हैं ये दलाली करते हैं, सरकारी एम्प्लॉइज लोगों के पास जाकर ये दलाली करते हैं। 2 साल पहले जब म्यूनसिपैलिटी में ना तो मैं था और ना ही ये मेरे ईओ साहब थे, पहले की जो सरकार थी म्यूनसिपैलिटी के अंदर 2 साल पहले, ये लोग वहां पर भी दलाली करते थे। जब हम लोग आए इनकी दलाली बंद हो गई और इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये ऐसी जो बातें हैं ये लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे दलालों को म्यूनसिपैलिटी के अंदर तो जगह नहीं मिलेगी, बाकी किसी ऑफिस में मिलती है तो मिल जाए। आरएसपुरा के राधा स्वामी सत्संग गेट के बिल्कुल सामने एक ऐसा शोरूम खुला है जिसमें आपको होलसेल एंड रिटेल दामों में लेटेस्ट वैरायटी और 200 किस्म की टाइल्स
जिसमें फ्लोर व वॉल टाइल्स आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। इसके अलावा पीवीसी पाइप्स तथा पंप्स एंड सैनिटरी आइटम्स भी आसानी से आपको मिल पाएंगी, वो भी बिल्कुल वाजिब दामों पर। हमारे यहाँ सिरा कंपनी की गैलरी है, जिसमें आप अपने मनपसंद डिजाइन अनुसार सामान खरीदकर अपने सपनों को कर सकते हैं साकार। इसके अलावा हम रिप्लेसमेंट की गारंटी भी देते हैं, तो जल्दी कीजिए। महालक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल, ऑपोजिट राधा स्वामी सत्संग घर, आरएसपुरा, जम्मू। दूरभाष यानी टेलीफोन नंबर 94191 49514 70068 41317। होलसेल व डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पीवीसी क्लासकर पंप, सिरा सैनिटरी वेयर एंड टाइल्स। Arispura Ki Awaaz is the fastest network in Arispura and its surrounding areas. We're having a 3 lakh views. We provide best platform for advertisement. If you want to promote your brand and products, kindly contact on us, Sahil Kumar. Contact number 910 710 6014.